जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं, उन्हें जानेंगे। कुंडली को भविष्य दर्पण क्यों कहा जाता है और कुंडली दिखाना क्यों अनिवार्यता होती है, कुंडली से क्या क्या जान सकते हैं, इन सभी तीनों प्रश्नों का उत्तर है कि भविष्य दर्पण क्यों कहा जाता है। जैसे दर्पण में अपना चेहरा या शरीर देख लेते हैं, उसी प्रकार से इस कुंडली, अपनी जो जन्म पत्रिका होती है, कुंडली होती है, उसको भविष्य दर्पण इसीलिए कहा जाता है कि उसमें हमारा भविष्य, हमारी लाइफ उस कुंडली से हमें स्पष्ट होती है। हमें पता चलता है कि इसमें क्या हमारे लिए शुभ कारक है, अशुभ कारक है, या किस उपाय से हम सफल हो सकते हैं। यह सब अपनी कुंडली से जान सकते हैं, इसलिए कुंडली को भविष्य दर्पण कहा जाता है। दूसरा है कि कुंडली क्यों दिखाना होती है अनिवार्य, इसलिए इसका उत्तर ये है कि कुंडली दिखाना अनिवार्य इसलिए होती है जैसे कि हम अपने जीवन में तरक्की, उन्नति, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु हमारे कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में या अनेकानेक क्षेत्रों में कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, हमें अनेकानेक क्षेत्रों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम उस कुंडली से, अपनी जन्म पत्रिका से जान सकते हैं कि हम अपने उन्नति के लिए क्या उपाय करें, किस उपाय से हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। यह सब आपको बहुत ही सुलभ तरीका से कुंडली स्पष्ट करती है, क्योंकि जो ग्रह उसमें विपरीत होता है तो वह ग्रह अशुभ फल देने लग जाता है, और ग्रह अनुकूल हो जाता है तो वह शुभ फल देने का अच्छा परिणाम देता है और आपकी उन्नति कराने में अच्छी उत्कृष्टता प्रदान करता है। अब बात करते हैं कुंडली से हम क्या क्या जान सकते हैं, इस विषय में आपको बताएंगे। जैसे कि कहते हैं, एक परामर्श से बदल सकता है आपका भाग्य, आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान। इस सब को शॉर्ट में समझाया गया है, परंतु आपको विस्तार से बताते हैं। आपकी कुंडली से आप स्वयं जान सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। दूसरा, हमारी शिक्षा कैसी रहेगी, हमारी जॉब कैसी रहेगी, क्या सरकारी रहेगी, क्या लिमिटेड रहेगी, क्या प्राइवेट रहेगी, या किस क्षेत्र में हमारी जॉब रहेगी। हम अपनी कुंडली से और भी जान सकते हैं क्या है, हम किस क्षेत्र में जाएं जिससे हमारे जीवन में उन्नति हो, हम क्या बिजनेस करें जिससे हमारे को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो। और हम जान सकते हैं हमारे जीवन में कोई ग्रह ऐसा तो नहीं है जो बाधक बन रहा हो, जिससे हमारे बिजनेस में या हमारे कार्य क्षेत्र में कोई अड़चनें आ रही हों। तो ये सब अपनी कुंडली से आप जान सकते हैं। और हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या हमारे कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें अड़चनें आती हैं, ये सब जानने के लिए आपको कुंडली स्पष्टीकरण करती है। और भी आपको बताएं, हमारे धन क्षेत्र में, यानी हमारे को धन लाभ कितना होगा, हमारे जीवन में धन कितना रहेगा, क्या हमारे पास धन रहेगा या नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप कुंडली से अपने जान सकते हैं। और संतान क्षेत्र को भी आप जान सकते हैं कि हमारे संतान सुख प्राप्त का योग है, हमारे पुत्र योग या कन्या योग हमारे जीवन में है या नहीं है। तो संतान सुख भी आप जान सकते हैं, माता पिता का सुख भी आप जान सकते हैं, और हमारी संतान कैसी रहेगी, क्या हमारी संतान सेवा भाव कारक रहेगी, या हमें जीवन में अंतगत्वा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये सब आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं। और हमारे घर में यदि कलेश होता है, हमारे घर में अशांति होती है, हमारे घर में हमारी कोई सुनता नहीं है, तो क्यों नहीं सुनता, क्यों अशांति होती है, क्यों बाधाएं उत्पन्न होती हैं, ये सब
सब आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं। और हम जान सकते हैं हमारा जीवन साथी कैसा रहेगा, और हमारी शादी कैसी होगी, किस घर में होगी, कैसे परिवार से होगी, वह परिवार कैसा सज्जन रहेगा, या किस प्रकार से हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, हमारा जीवन साथी क्या हमारे जीवन को साथ देगा। और जान सकते हैं कि हमारी शादी अरेंज मैरिज या लव मैरिज होगी, ये भी आप स्पष्टीकरण ज्योतिष से कुंडली के आधार से जान सकते हैं। और हम राजनीतिक क्षेत्र में यदि जाना चाहते हैं तो उसको अपनी कुंडली से भी आप जान सकते हैं कि हम राजनीतिक योग में, हमारे जीवन में राजनीतिक योग है या नहीं, हम सफल हो पाएंगे या नहीं। हम जान सकते हैं घर बैठे कि हमारे घर में अनेकानेक बाधाएं, ऐसी तो नहीं है कोई जो बाहरी बाधा से भी हमारे घर में कोई परेशानी आ रही हो, तो यह भी आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि कहीं हमारे घर में बाहर की बाधा यानी अनेकानेक बाधाएं उत्पन्न तो नहीं हो गई हैं। और आप जान सकते हैं हमारे पितृ सही हैं या हमारे पितृ भटक रहे हैं या स्थायी नहीं हो पा रहे हैं, हमारे पितृ देवता हमारे ऊपर कृपा बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, यह सब भी आप कुंडली से जान सकते हैं। कहीं हमारी कुंडली में पितृदोष तो नहीं छिपा हुआ है। आप जान सकते हैं अपनी कुंडली से क्या मैं मांगलिक हूँ। आप जान सकते हैं अपनी कुंडली से कि मेरी कुंडली भाग्य उन्नति की ओर अग्रसर होगा या नहीं। आप जान सकते हैं कि हमारा भाग्य कब हमारा भाग्य कब उन्नति के मार्ग पर आएगा। आप जान सकते हैं कि पति पत्नी में अगर बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो कैसे प्रेम पूर्वक रहा जाए, या कोई कौन सा ग्रह है जो हमारे पति पत्नी के प्रेम में बाधक बन रहा है। आप जान सकते हैं कि कहीं हमारी कुंडली से जान सकते हैं कि कहीं हमारे कोई शत्रु तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, शत्रु हमारे अपने साथी भी हो जाते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो आप कुंडली से स्वयं जान सकते हैं कि हमारे जीवन में कहीं ऐसा कोई ग्रह तो नहीं जो हमारे जीवन में हमारे शत्रु पैदा करने वाला हो या हमारे जीवन में विश्वासघात होने वाला हो। ऐसा योग आप कुंडली से जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि विदेश यात्रा का योग बनता है या नहीं, हम विदेश यात्रा कर पाएंगे या नहीं। अपन अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितने ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, कितनी शिक्षा हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकती है, कितनी यदि शिक्षा में कोई बाधाएं आती हैं तो क्यों आती हैं, ये सब आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना होइए कि हमारी कुंडली में हम दिखाएंगे तो हमारे लिए चिंता बढ़ जाएगी। यह सब बहुत ही बनाने वाली बात है, परंतु ऐसा शास्त्रोक्त विधि से नहीं है। शास्त्रोक्त विधि से आप कुंडली से अपने जीवन को, अच्छा बुराइयों को जान सकते हैं, परंतु यह हम सब हमारे ऊपर निर्भर होता है कि अच्छाई है तो अच्छाई ही है। परंतु यदि हमारे जीवन में कोई बुराई भी है, हमारे जीवन में यदि कोई बाधक ग्रह बन रहा है, तो उससे हम क्यों घबराएं। क्यों ना उस ग्रह को ही हम सही कर लें जो हमारी कुंडली में हमारे कार्य क्षेत्रों यानी अनेक क्षेत्रों में हमारे लिए वह ग्रह बाधक बन रहा है, तो क्यों ना उसी ग्रह को, जो बाधक बन रहा है उस ग्रह को शांत कर लिया जाए, उसके लिए उपाय कर लिया जाए, तो वह ग्रह शांत होकर के हमें अच्छा परिणाम भी देने वाला होता है। क्योंकि श्लोक में आपको बताते हैं कि श्लोक में क्या फल देने वाले होते ग्रह। सूर्या शौर्य मधीन्द्रुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलम सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रम सुखम संसनिर राहुर्बाहुबलम केतु सततम। यानी आपको क्या प्रदान होता है, सूर्य शौर्य, सूर्य से सौंदर्य की प्राप्ति होती है, चंद्रमा से उच्च पद की प्राप्ति होती है। यानी ये ग्रह अच्छे हो जाएं तो कितना अच्छा परिणाम देते हैं। और अच्छे ग्रह होने से चंद्रमा उच्च पद दे देता है, सम्मान देता है, जॉब में उन्नति करा देता है। तो इसलिए अब बात करते हैं मंगल हमारे घर में मांगलिक कार्य कराता है।
बुद्ध हमको सद्बुद्धि प्रदान करता है, गुरु हम पर अपने गुरुदेव की कृपा प्रदान करता है। इसलिए हमारे एक ब्रज में कहावत भी है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो हमारे गुरु इष्टदेव की और गुरुदेव की कृपा कराते हैं बृहस्पति ग्रह। और शुक्रम सुखम, शुक्र की कृपा यदि हो जाए तो सुख प्राप्त हो जाता है। शनि की कृपा हो जाए तो मन की संशय को, मानसिक तनाव को दूर कर देता है। सुख और राहु की कृपा हो जाए, राहुर बाहुबलम, यानी राहु से बाहुबल मिलते हैं, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है और शत्रुओं का नाश होता है। केतु कुलस्योन्नति, केतु से कुल की उन्नति होती है। केतु यदि प्रसन्न हो जाए तो केतु से कुल की उन्नति होती है। इसलिए ग्रह यदि अनुकूल हैं तो बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं, और ग्रह कोई यदि अनुकूल नहीं है तो उस ग्रह को हम अनुकूल भी बना सकते हैं बहुत ही सरल और सुगम तरीका से। तो आइए, यदि आपकी कुंडली आप अपना स्वयं जान सकते हैं तो हमारी स्क्रीन पर आप नंबर प्राप्त करेंगे, उस हमारे स्क्रीन वाले नंबर पर आप कॉल करिए। जान सकते हैं घर बैठे आप कि हमारी कुंडली में क्या कोई ग्रह बाधक तो नहीं है, यदि है तो उसका क्या समाधान है। तो आइए, आप हमारे श्री ज्योतिष केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। आपका श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।